हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी डाला है, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि दोनों माध्यम के छात्रों को इससे हेल्प मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसको हम लोग व्याख्यात्मक लेख भी कहते हैं, वो क्या होता है? यह व्याख्यात्मक लेख है कि ये इंफॉर्मेटिव टाइप का लेख है, जिसमें कि किसी हमें मेरा पर्पस क्या है, जब हम एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखते हैं तो मेरा उद्देश्य होता है पाठकों को या जो भी हमारे लेख को पढ़ रहा है उसे जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। इसमें हमें अपना ओपिनियन नहीं देना होता है, हमें इसका कोई विश्लेषण नहीं करना होता है। इसको केवल हम रीडर को व्याख्या करके बताते हैं कि किसी भी चीज के बारे में, उसका कारण, किसी भी चीज को हम समर्थन कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके कारण को बताते हैं। यह लॉजिकल सीक्वेंसिंग के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और इसमें यह मान्यता के साथ ये लिखा जाता है कि रीडर जो है, जो इसको पढ़ रहा है, उसको इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं है, और आप जो जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, वो उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या पहली बार उसे उसके बारे में जानकारी मिल रही है। उसको इसके बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, ये इस विषय से अवगत नहीं है। एक्सपोजिटरी राइटिंग को एक टूल के रूप में यूज किया जा सकता है कि ये बताने के लिए कि कोई भी चीज क्यों है और क्यों वो ऐसे काम कर रहा है या वह कैसे कार्य करता है, किसी भी चीज के बारे में कि यह क्यों है और यह कैसे कार्य करता है, ये जानकारी देने के लिए एक्सपोजिटरी राइटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह जानना कि जब आपका लेख कोई पढ़े तो उसे ये समझ में आ सके कि किस विषय को उसे बताया जा रहा है, उस विषय की जानकारी उसे मिल सके। तो ये राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है, ये बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या कर सकते हैं और उसका व्याख्यात्मक लेख लिखने की उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये राइटिंग जो है, एक्सपोजिटरी या व्याख्यात्मक लेख जो है, वो डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव राइटिंग से बहुत ही तरीकों से अलग है, बहुत मायनों में अलग है। यह कोई कहानी नहीं है। यह इसमें कोई भी हमें वर्णनात्मक लैंग्वेज या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं यूज करना है। हमें यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज यूज करना है। हमें इंफॉर्मेशन देना है, सूचना देनी है, किसी चीज के बारे में बताना है। इसमें कोई भी अननेसेसरी हमें कोई भी अननेसेसरी सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना है। और इसमें हमें किस वर्णनात्मक भाषा का तब प्रयोग करेंगे जब कोई चीज को क्लियर करना हो। वैसे इसका पैटर्न जो है वो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। यह कोई भी स्टोरी या लेसन, कोई शिक्षा नहीं, शिक्षाप्रद बात नहीं बताता, कोई वैल्यूज नहीं क्रिएट करता है, ना ही कोई कहानी कहता है। यह केवल सूचना देता है कि कोई भी विचार वैलिड क्यों है, वैध क्या है, क्यों है, या किसी कोई भी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। तो यह इस यहाँ तक है कि इट इज टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होता है, मतलब कि जो बतलाना है बस उस तक सीमित होता है, स्पेसिफिक होता है, कॉन्साइज होता है, पढ़ने में आसान होता है, संक्षिप्त होता है और सरल भाषा का प्रयोग करके किसी भी चीज को बतलाता है। तो ये राइटिंग, जैसा कि एक्सपोजिटरी राइटिंग का नाम से पता चल रहा है कि ये एक फैक्ट्स को, तथ्यों को बताता है, एक्सपोज करता है, उजागर करता है। मतलब ये तथ्यों से जुड़ा हुआ है, तथ्यों के बारे में सूचना देता है, कोई वर्णन, कोई कहानी, कोई मोरल, कोई लेसन्स नहीं बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट्स राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड एजुकेट्स इट्स रीडर rather देन एंटरटेन। ये एंटरटेन करने के लिए नहीं, ये कुछ जानकारी, कुछ सूचना देने के लिए ये बनाया जाता है। जैसे आप कोई चीज, ये एक्सपोजिटरी राइटिंग को इस तरह से समझें कि आप कोविड-19 के बारे में लोगों के को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्यों है, क्या है कोविड-19, कहाँ से आया, कैसे स्प्रेड होता है, किसको किसको प्रभावित करता है, किस तरह के रोगियों के लिए खतरनाक है। तो इस तरह की जो जानकारी आप देंगे ना, ये होगा एक्सपोजिटरी राइटिंग।
इसमें आपका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, आप एक फैक्ट बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो सकें, उसके बारे में तथ्यों को जान सकें। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का कोई भी पीस या कोई भी लेख लिखने के लिए कुछ उसके प्राथमिक घटक हैं जिससे वो ऐसे तैयार किया जाता है, कुछ वैसे पॉइंट्स हैं किस तरह से इसको लिखना है। तो ये जो एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो पीस है वो कुछ चीज को एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए यह इसके भाषा सरल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। इसमें कोई भी वर्णनात्मक चीज या कोई भी उन्नत शब्दावली मतलब भारी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका सेंटेंस सिंपल और स्पेसिफिक होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि लेखक जो भी रीडर है, पाठक है, उसको पढ़ के समझ सके। जब आप एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखते हैं तो इसमें कहा जाता है कि सेकंड पर्सन में लिखना चाहिए, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन में नरेशन करना है, यहाँ फर्स्ट पर्सन में नरेशन नहीं करना है। मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि केवल सेकंड पर्सन में नहीं, इसे थर्ड पर्सन में भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है कि सेकंड पर्सन भी में भी हम लिख सकते हैं कोई भी आर्टिकल्स या एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी कुछ निश्चित या कुछ विशेषताएं हैं इस राइटिंग की जो आपको याद रखना है जब आप इस तरह की राइटिंग लिखने जा रहे हैं, कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको जो टॉपिक है, मेन टॉपिक पर फोकस देना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कोविड-19 का, तो जो आपका मेन फोकस कोविड-19 पर होना चाहिए। उसमें हमको कोई भी मतलब लेंदी टेंजेंट्स मतलब कोई भी लंबा विस्तार पूर्वक या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखना है या कोई भी असंबंधित चीज नहीं लिखना है। केवल शब्दों का जाल भी नहीं बिखेरना है, बस स्पेसिफिक टू द पॉइंट हमें जानकारी देनी है। और उसके अलावा ताकि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा सिंपल सरल शब्दों में एकदम स्पेसिफिक लिखना है कि पढ़ने वालों को ये आपके विषय को समझने में आसानी हो। उसके बाद इन द सेम वेन एक विषय चुनना है आपको। इसके लिए एक ऐसा विषय चुनना है जो कि बहुत संकीर्ण ना हो, बहुत नैरो भी ना हो, बहुत वाइड भी ना हो। मतलब इतना छोटा सा भी टॉपिक नहीं चुन लेना है कि जिसमें आपको कुछ लिखने को मिले ही नहीं, और ना ही इतना विस्तृत टॉपिक चुन लेना है कि जिसमें आपके लिखने का अंत ही ना हो। तो इसमें जैसे कि आप आइसक्रीम, एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि आइसक्रीम के बारे में आप लिखना चाहें तो बहुत बड़ा हो सकता है आर्टिकल। आइसक्रीम कहाँ कब से शुरू हुआ, कैसे बनता है, कितने तरह का, मतलब बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप लिखना चाहेंगे कि आपके बगल के दुकान में, ग्रोसरी स्टोर में जो 5 बजे से 5:15 तक जो आइसक्रीम बिकता है, पिछले सैटरडे को जो बिका था उसके बारे में आप लिखेंगे, तो ये टॉपिक बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, या तो बहुत विस्तृत टॉपिक नहीं लेना है या बहुत छोटा भी टॉपिक नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको ऐसा टॉपिक लिखना है जो इंफॉर्मेटिव हो और लोगों को उसको जानकारी से, उस जानकारी से लाभ भी हो, वो लोग उसको पढ़ने में उत्सुक हों। तो एक्सपोजिटरी ऐसे जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको फैक्ट्स देना होता है, वहाँ पर आपको अपने ओपिनियन नहीं देने होते हैं, आपको अपना पूर्वाग्रह या आप किसी चीज के प्रति बायस्ड हैं तो वो नहीं लिखना है। आपको एकदम एक फैक्ट को प्रस्तुत करना है, एक जानकारी देनी है जिसमें कि आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो इसमें क्या है कि इस राइटिंग को सिंपल बनाने के लिए क्या करना है कि जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप तथ्यों को इकट्ठा करें और फैक्ट्स लिखें। तो इसका स्टाइल जो है वो पूरे पीस में एक जैसा होगा। और ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर ध्यान देना है कि जब आप लिख रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप जो लिख रहे हैं वो जो आपके लेख को पढ़ेगा उसे वो समझ में आए, वो मतलब इजी लैंग्वेज हो, सिंपल हो और समझ में आने लायक हो। यह इस तरह का हो इसमें मतलब किसी को कठिनाई ना हो, समझ में ना आए, ऐसी बात ना हो। ये सूचना सर्वग्राह्य हो, सबको समझ में आ जाए। एक्सपोजिटरी ऐसे में 3 प्राइमरी सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में, जैसे कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 क्या है, कहाँ से आए, इस तरह की चीज़ें। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम ये हमें इंट्रोडक्शन से पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में
हमें समझाया जाना है या क्या टॉपिक लिया गया है। दूसरा सेक्शन जो होगा वो बॉडी का होगा। बॉडी होगा मतलब कि पहला हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका पार्ट हो गया फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको बताना है कि किस चीज के बारे में टॉपिक, जिसको आपको समझाना है। दूसरे में आ गया बॉडी ऑफ द, बॉडी जिसको हम कहेंगे बॉडी में है उनकी आपका हर जो भी आप बताएंगे उसके उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ये बॉडी में इसमें फैक्ट आधारित डिटेल होगा, फैक्ट बेस्ड डिटेल मतलब तथ्यों पर आधारित डिटेल्स इसमें देना है। और ये हमेशा सेकंड पर्सन में लिखें, एंड यू कैन राइट ऑल्सो इन थर्ड पर्सन ऑल्सो, थर्ड पर्सन में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एसेंशियल नहीं है कि इसी में यू एंड योर ही लिखें। अगर आप इस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ही और शी में भी हो सकता है, और नहीं तो ही सी यू कुछ भी नहीं हो। अगर हम कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं तो हम सिर्फ कोविड-19 के बारे में ही बताएंगे, उसमें ना ही होगा, ना शी होगा, ना यू होगा, ना सेकंड पर्सन होगा, ना थर्ड पर्सन होगा। तो अगर कोई फैक्ट बता रहे हैं तो हम उस टॉपिक के को ही लेकर चल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर वहाँ पर्सन का प्रश्न नहीं उठता है। तो अब इसका पर्पस क्या है कि एक हमें बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन देना है टॉपिक का। तो इंट्रोडक्शन दे दिए, अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पर्सन में ना होके सेकंड या थर्ड पर्सन में हो सकता है, और नहीं तो फिर जिस टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं खाली उसके बारे में ही बताएंगे। तो ये बॉडी हो गया। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमें क्लियर और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना होगा, और ना कि जटिल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स या वेग कुछ अस्पष्ट चीज बता दिए जो कि लोगों के समझ में ना आए, ऐसा नहीं करना है। और एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है ना, ये लिखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्किल है, और इसमें ये सब लोग इसको लिखने में समर्थ नहीं होते हैं, गलतियां होती हैं। आप भी लिखेंगे तो आपको भी परेशानी होगी, लेकिन आपको गाइड किया जाएगा। ये जर्नलिज्म में होता है, बिजनेस में और साइंस में होता है। तो इसका एक्सपोजिटरी राइटिंग में जो अभी हम बॉडी तक बताए हैं, फिर इसके बाद अगला इसका होगा, अगला स्टेप होगा कंक्लूजन, जो कि हम फिर इसके पहले हम उसको कंप्लीट कर लें तब आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर आएगा बॉडी लिखने के बाद फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन फिर होगा बॉडी, उसमें आप डिस्क्राइब करेंगे 3 पैराग्राफ में। फिर कंक्लूजन 3 पार्ट में लिखेंगे, 5 पैराग्राफ्स होगा इसका। और यू कैन राइट इन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोथ, थर्ड पर्सन या फिर जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस टॉपिक को भी, तो सेकेंड थर्ड पर्सन की आवश्यकता भी नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये इसका पर्पस क्या है कि इसका क्लियर जो भी टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अपना कोई ओपिनियन नहीं देना, उस इंफॉर्मेशन देना है, फैक्ट्स प्रेजेंट करना है। इसमें किस किस तरह का राइटिंग हो सकता है, साइंटिफिक रिपोर्ट जिसमें कि क्या है केवल फैक्ट्स होते हैं, इसमें आपके अब विचार नहीं पूछे जाते हैं, एकेडमिक ऐसे, और मैगजीन का जो आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल्स लिखने में भी क्या होता है कि जिस टॉपिक पर लिखना है उस टॉपिक के बारे में बताया जाता है। तो एक्सपोजिटरी राइटर क्या है कि वो उसको ये मान के चलना है कि आप जब लिखेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो आपको एज ए राइटर आपको मान के चलना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप सब आपका इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। मतलब कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जो रीडर है उसको कुछ पता इसके बारे में नहीं है, और इस तरह से आप जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी देंगे। हो सकता है कोविड-19 के बारे में आप जो बता रहे हैं सब जो आपके पाठक हैं उनको पता हो, लेकिन आपको लिखना है इस तरह से कि वो कुछ नहीं जानता, उसको आप सारी चीजें बता रहे हैं। तो उनको आपको ये नहीं
मतलब आप ये मान के नहीं चल सकते कि उनको पूर्व ज्ञान है आप जो बताने जा रहे हैं। वो आपको ये इस तरह से इंफॉर्मेशन देना है जैसे उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग 5 तरह का होता है। पहला होता है किसी प्रॉब्लम को लेकर उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना, या किसी भी, अब जैसे कोविड-19 तो उसका कारण और उसका इफेक्ट क्या होगा, इस तरह का आप लिख सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप किस तरह का लिख सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि इंडोर गेम्स और इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा अच्छा है बच्चों के लिए। ये ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट में कोविड-19 के बारे में, या फिर अभी यूक्रेन वार हो रहा है, यूक्रेन एंड रसिया का वार के बारे में जब बताएंगे तो इसमें क्या है कि आपको यू एंड ही करने का जरूरत नहीं है। यूक्रेन और रसिया के सिचुएशंस को आप बता सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वार को भी बता सकते हैं। डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन किसी चीज का आप दे सकते हैं। इसमें भी आपका पर्सन का ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, या किसी प्रोसेस को आप बता सकते हैं कि किस चीज को कैसे प्रोसेस करना है, या कोई। तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट्स पर आधारित है, इंफॉर्मेशन देना है आपको। इसमें आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन का, ना ही बहुत डिस्क्रिप्शन की जरूरत है। तो ये 5 तरह के एक्सपोजिटरी राइटिंग होते हैं। ये राइटिंग क्या होता है हम इसको डिटेल में देख लें। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन टाइप का जो होता है, जिसमें क्या है कि किसी मुद्दे को आपने पहचान लिया, किसी इशू को पहचाना, उसके बारे में बताया और उसके बाद उसका सजेशन दिया, जो कि बहुत लोगों में समाधान, ऐसा समाधान सुझाना है जो बहुत सारे समाधान में से सबसे अच्छा हो। जैसे कोई समवन में चूज टू राइट अबाउट द प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में कोई लिख सकता है। तो प्रॉब्लम को आपको डिटेल में लिखना है और उसके बाद आप सॉल्यूशंस, उस तरह का सॉल्यूशंस हो सकता है जो कि आप समाधान तलाशेंगे कि उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। यहाँ पर सॉल्यूशन को जस्टिफाई करना होगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब इस तरह का आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आपका अपना नहीं है, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है या नहीं। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट, अभी हमने बताया कोविड-19 का या यूक्रेन वॉर का, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि क्यों कोई चीज हो रही है, कोई घटना क्यों हुई और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे अभी आप रशिया और यूक्रेन वार के बारे में अगर आप लिखेंगे तो क्यों ये वार हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। किसी भी पर्यावरण समस्या के बारे में लिख सकते हैं। तो ये फ्यूचर को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। अभी ये वार जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या फ्यूचर, सेंसेक्स डाउन हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह की चीजें आपको सूचना देनी है। और इसका किस यहाँ के सिटीजन्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट टाइप का एक्सपोजिटरी राइटिंग में। ठीक है। इसके बाद आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। इसमें हमने यही बताया जो पहले कि आप घर के अंदर, इसमें है कि बच्चे को इंडोर में खेलना चाहिए या आउटडोर खेलना चाहिए, तो ये बताना है आपका। तो आपका टॉपिक में यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके बताना होगा कि खेलना क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से कौन सा बेटर है, इंडोर गेम बेटर है या आउटडोर गेम बेटर है, यहाँ आपको ये बताना है। तो या कोई बेहतर है या कोई बदतर है ये बताना, या दोनों इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज। फिर डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, इस तरह का एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होता है उसमें आपको लिखना है कि कोई भी चीज कितने तरह की हो सकती है, उसका लेखन। जैसे कोई भी एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड इट्स टाइप्स, सीधे आप इसी के बारे में लिख सकते हैं कि क्या है एक्सपोजिटरी राइटिंग और इसके कितने प्रकार हैं। तो ये भी एक आपका एक तथ्यात्मक लेख हो जाएगा, व्याख्यानात्मक लेख होगा। इसमें आप बता रहे हैं, फैक्ट्स है, इसमें आपके अपने ओपिनियन नहीं आ रहे हैं। फिर है हाउ टू प्रोसेस। इस टाइप का ऐसे जो होता है उसमें है कि कोई भी ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई कार्य को किस तरह से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि चाय बनाने के तरीके पर आप निबंध बता रहे हैं, तो आपको पहले चाय बनाने मतलब आपको बताना है कि किस तरह से चाय बनाना है और चाय बनाने के और कितने तरीके हो सकते हैं। तो मतलब किसी भी टॉपिक पर आप एक्सपोजिटरी राइटिंग लिख सकते हैं जो इंफॉर्मेटिव हो, फैक्ट हो जिसमें। तो इसके बाद अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले जो आपको
5 पैराग्राफ ऐसे लिखना है। ये तो पहले ही तय हो चुका है कि इसमें 5 पैराग्राफ होंगे। और इसमें है कि पहले आपको लिख लेना है पॉइंट्स कि क्या क्या आपको लिखना है, नहीं तो आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका लेख लेंदी हो जाएगा। इसलिए पहले जॉट डाउन कर देना है पॉइंट को। इसके पहले काफ़ी सोचना है, सोचकर विचार मंथन करके पॉइंट्स तैयार करके तब आपको एक आउटलाइन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको ये तय करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप इसमें देने जा रहे हैं। तो जब आप पहला ड्राफ्ट बनाने जाएंगे तो आपको ये तय करना है कि आपको या तो थर्ड पर्सन में लिखना है, या थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में क्यों लिखना है, या फिर बिना इसलिए लिखना है कि फर्स्ट पर्सन में जब आप लिखेंगे ना तो आप अपने ओपिनियन देने लगेंगे। इसलिए आपको, क्योंकि इसमें आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, इसलिए आप फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है कि आप इंट्रोडक्ट फिर सोच लिए, जॉट डाउन कर लिए, पॉइंट्स माइंड मेकअप कर लिए। अब पहला पैराग्राफ लिखना है। उसमें आपका थीसिस का मेन पॉइंट लिखना है कि क्या क्या आपको इसमें डालना है, ताकि आपका पहला पैराग्राफ को, इंट्रोडक्शन को पढ़ के लोगों को पता चले कि आगे क्या मिलने वाला है। फिर 3 बॉडी पैराग्राफ होगा। एक इंट्रोडक्शन हुआ, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपका 3 पैराग्राफ होगा बॉडी में। 3 बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ हुआ इंट्रोडक्शन, बॉडी इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी जो इसका होगा उसमें 3 पैराग्राफ होगा, जिसमें कि हर पैराग्राफ में एक इशू को, डिस्टिंक्ट इशू को वो है, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक एक इशू को आपको उसमें डालना होगा और उस पैराग्राफ में जो इशू को डाल रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट डालना होगा। तो इसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड देना होगा। फिर तीनों पैराग्राफ लिखने के बाद, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो, तीनों पैराग्राफ में 3 पॉइंट लिखा आपने। फिर उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको ये इंफॉर्मेशन केवल डालना है जो आप ऊपर लिख चुके हैं, उसी को कंक्लूड करना है, समराइज करना है। हर पैराग्राफ के पॉइंट को समराइज करना है, ताकि आप अपने ऐसे को खत्म कर सके वाइंड अप करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उस लिखने के बाद फिर आपको उसको डबल चेक करना है, पढ़ना है। और अगर आपका ये देखना है कि सब चीज़ सही तो है, कोई गलत सूचना तो आपने नहीं दे दी है, या कोई आपका वेग इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रहा है। उसके बाद आपका ये ध्यान देना है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है और लैंग्वेज तो सिंपल है और लॉजिकल है। उसके बाद फिर आपको कंक्लूड कर देने के बाद आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग तैयार हो गया। अब सवाल उठता है कि ये क्यों बेनिफिशियल है, क्यों स्टूडेंट्स को ये सीखना चाहिए। तो इसलिए ये स्टूडेंट को के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बच्चों को या स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, ताकि वो इस तरह का लेख लिखें ताकि दूसरे उसको समझ पाएं। इससे समझने में दूसरे को, कोई भी चीज़ को दूसरे के समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टूडेंट को टीच करता है कि किस तरह से अपने लैंग्वेज को वो यूज करें, ताकि वो किसी को सूचित करने के लिए अपने भाषा का किस तरह से प्रयोग करेंगे, या दूसरे को किस तरह से मतलब किस तरह से दूसरे में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे अपने लेखनी से। ये चीज़ के लिए छात्रों को वो ये राइटिंग प्रेरित करता है। अब इसका सिंपल टॉपिक है कि एक है कि अगर मान लीजिए ये टॉपिक लेके चलते हैं कि वोल्केनोज कैसे फटते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि रीडर को ये समझ में आए कि वोल्केनो क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं, वोल्केनोज क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है।
फिर बॉडी जो है ऐसे का 3 पैराग्राफ का, उसमें एक स्पेसिफिक डिटेल डालना होगा वोल्केनोज के बारे में, जो कि ये किस किस तरह के वोल्केनोज होते हैं और वो कितने खतरनाक होते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं वोल्केनोज की, ये सारी इंफॉर्मेशन देना है। और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। बॉडी के बाद फिर हम आते हैं कंक्लूजन ऑफ द एसे। इसमें क्या है कि आपको जो भी आपने ऊपर मेंशन किया उन सबको समरी कंक्लूजन में लिखना है, ताकि उसको एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर सके जो भी आपका रीडर है। अब हमने कुछ टॉपिक्स दिया है, इस टॉपिक्स पर आप एक्सपोजिटरी राइटिंग लिख सकते हैं। वेज स्टूडेंट कैन स्पेंड लेजर टाइम, डज म्यूजिक अफेक्ट अवर स्टेट ऑफ हेल्थ, डज एक्सप्रेसिंग योर इमोशन हेल्प, व्हाट सिंबलाइजेज आवर कल्चर, ये सारा आप पढ़ लेंगे। इसमें करीब 20 टॉपिक्स मैंने दिया है जो कि आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखने में मदद करेगा। So that's all for today. Thank you.